हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाद में पछताना पड़ेगा आपको अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से नहीं सुना तो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, स्क्रीन पर आपको 3 थाली दिखाई दे रही होगी, पिल 1, पिल 2 और पिल 3। इन तीनों में से कोई एक थाली आपको चूज़ करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका बुरा समय अगर आ रहा है तो उसके पहले ईश्वर आपको क्या संकेत दे रहे हैं। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो इस संकेतों के मिलने से पहले आपको संभल जाना चाहिए। अगर संकेत मिल रहे और आप अभी भी नहीं संभल रहे, वो गलतियां करे जा रहे हैं, गलतियां दोहराए जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से जल्दी से पिल को चूज़ कर लीजिए। देख लेते हैं इन यूनिवर्स के क्या संकेत है। फर्स्ट नंबर पिल जिस किसी ने भी चूज़ करा है, देख लेते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। देखिए, ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही आने से पहले संकेत जरूर देते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और हम आपको बता दें, इन संकेतों को जब तक आप पहचानेंगे नहीं समय रहते, उस नुकसान को आप रोक नहीं पाएंगे या उसे कम नहीं कर पाएंगे। जो भी संकेत हमें मिलते हैं, अगर बुरे संकेत है तो उसे हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं हमारी जागरूकता के साथ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है, ये सब तो आप जानते हैं। व्यक्ति की ज़िंदगी संकट और परेशानियों का सबका कारण हमारी ज़िंदगी में होता ही है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन यदि जातक के जूते चप्पल बार बार चोरी हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई अशुभ दृष्टि पड़ रही है। कोई दृष्टि है जो आप पर बुरी नज़र डाले बैठी है और कहीं ना कहीं आप परेशान होने वाले हैं अगर आपकी चप्पल बार बार चोरी हो रही है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बुरा समय आने का संकेत रहता है, लेकिन इसे आप टाल भी सकते हैं। अब कैसे टालना है? आप एक जोड़ी चप्पल खरीद करके किसी ज़रूरतमंद को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ज़रूरत हो, उस व्यक्ति को शनिवार के दिन आप दान कर दीजिए। इससे अगर कोई बुरा समय भी होगा तो वो टल जाएगा। मात्र एक बार दान करना है, ठीक है। अगर सपने में बिल्ली को आपने देख लिया तो ये बड़ा ही अपशगुन माना जाता है। सपने में बिल्ली का दिखना दुर्भाग्य का संकेत है। सपने में अगर आपको बिल्ली दिखाई दे रही तो ये आप बताती है कि आपको किसी से धोखा मिलने वाला है। तो अगर आपको भी सपने में बिल्ली दिखाई दी है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। छोटा सा उपाय हम आपको बता, देखिए हम आपको संकेत भी बता रहे हैं कि कौन से संकेत आपके लिए बुरे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत आपको अगर मिल रहे हैं तो आपका बुरा समय आने वाला। अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो टेंशन ना लें। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको संकेत नहीं भी मिल रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत छोटे से उपाय हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, अगर सपने में आपको बिल्ली दिखाई दे रही है, नहीं भी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा दूध जिसकी आप खीर बना सकें, आधा लीटर 1 लीटर की खीर बना करके 5 कन्याओं को, 5 लड़कों को किसी भी दिन, वार कौन सा भी हो सकता है, उस दिन आप उन्हें खीर खिला दीजिए। या फिर ज़रूरतमंद जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं उन्हें जाकर के खीर का प्रसाद दे दीजिए। किसी मंदिर में खीर का प्रसाद बंटवा दीजिए। धर्म कर्म के मामले में खीर को कहीं पर आप लगवा दीजिए। आपकी तरफ से भले वो 250 ग्राम की खीर क्यों ना हो, इससे भी आपका जो बुरा समय हो टलने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी उपाय हमने बताया, अगर किसी के साथ ये क्रिएट नहीं हो रहा है तब भी आप ये उपाय करें, आपका बुरा समय बहुत जल्दी टल जाएगा। हम इसी प्रार्थना करेंगे। सेकेंड नंबर अगर पिल की अगर हम बात करें, जिस किसी ने भी सेकेंड नंबर पिल चूज़ करा है, तो देखिए दोस्तों, यदि रोज़ाना बुरे सपने आ रहे हैं, घर में झगड़ा होना, घर के किसी सदस्य पर मुसीबत आने का संकेत है, तो बुरे सपने का जिक्र किसी से ना करें। कहते हैं कि जब हम हमारे सपने का जिक्र किसी से करते हैं तो या तो वो सपना उसके 3 दिन बाद सच हो जाता है या फिर वो सपना हमेशा के लिए हम भूल जाते हैं।
अगर वो सपना हमने देखा है और हम भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है, हल्का हल्का सा याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सपना पूरी तरह से याद है तो किसी के भी साथ जिक्र ना करें अगर वो बुरा सपना है तो। और इस सपने के लिए आपको क्या करना, अगर इस तरह के सपने आपको करने हैं तो पहले अपने सोने की दिशा को आपको चेंज करना है। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ना सोए, ये उपाय है ना। अगर आपको सपने किसी भी तरह के आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है, संकेतों को आपको समझना होगा। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके नहीं सोना है। भगवान जिस जगह आपने मंदिर रखा है उस जगह पाउंड करके नहीं सोना है। तीसरी बात, घर के चारों कोनों में आपको कपूर डालना है। एक बट्टी कपूर की बड़ी लेनी हो, उसके 4 टुकड़े करके घर के चारों कोनों में डालना है। इससे भी आपको बुरे सपना आने बंद हो जाएंगे और घर की नेगेटिविटी बाहर जाएगी, साथ ही पॉजिटिविटी आएगी। बेवजह अगर आपके घर में नुकसान होने लगे, आता हुआ पैसा रुक रहा है, कहीं से कोई आए ना, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये अशुभ असर है। इस कदर हानि होती है कि व्यक्ति को अपना गुजारा करने के लिए जमा पूंजी का भी सहारा लेना पड़ता है, वो बिक जाता है, इस तरह से परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो इसके लिए क्या करना है, शनिवार के दिन अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ मत करिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जा कर के जो नींबू मिर्ची रहती है, नींबू मिर्ची शनि मंदिर के वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रख दीजिए, उनकी मूर्ति के वहाँ पर। उसके बाद में वो नींबू मिर्ची आप घर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। इससे जो भी बला होगी टल जाएगी, जो भी बुरा समय होगा वो भी टल जाएगा और आपके घर में उस दिन से रौनक आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी दाईं आंख और पुरुष की बाईं आंख, यानी कि महिला की दाईं आंख और पुरुष की बाईं आंख बार बार फड़क रही है तो ये भी अच्छा नहीं होता है। जब भी ऐसा हो तो भगवान से प्रार्थना करो और हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपकी सोच इस समय बहुत मायने लगती है जब आपकी आंख फड़क रही हो। जैसे जैसे आंख फड़कती जाती है वैसे वैसे आप नेगेटिव होते जाते हो, वैसे वैसे आप पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाओ। मेरी आज आंख फड़क रही है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरी आज आंख फड़क रही है, वैसा तो नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों की वजह से अगर आपके साथ अच्छा भी होना होता है तो आपकी सोच की वजह से बुरा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना। अगर आँख फड़क भी रही है तो टेंशन ना ले, थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा गीला करके आँख के ऊपर लगा लें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, 5 अगरबत्ती और 1 नारियल का वचन ले लें, सब कुछ ठीक होगा। चलिए अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। जिस किसी ने भी थर्ड नंबर का पिल चूज़ करा है, देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या संकेत दे रहे हैं और क्या उपाय हैं आपके लिए। छिपकली अगर आपको लड़ती हुई बार बार दिखाई दे रही है तो ये कहीं ना कहीं संकट आने का संकेत है। कभी ऐसा होता दिखे तो छिपकलियों को अलग अलग कर दे, उन्हें लड़ने ना दे। और अगर फिर भी आपको लगातार छिपकलियां दिख रही है तो कुछ एक आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ आने लग गई है जो छिपकलियां भी जिससे चली जाती है, मच्छर वगैरह भी चले जाते हैं, वो चीज़ आप लाके घर में लगा सकते हैं। नहीं तो कपूर आप घर के चारों कोनों में डाल दें, इसकी खुशबू से, कपूर लोगों की खुशबू से भी छिपकली नहीं आती है। अगर आप सपने में खुद को रोता हुआ पाते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल घड़ियां आने वाली है। तो टेंशन ना ले दोस्तों, अगर ऐसा सपना आ रहा है, आपने अपने आप को सपने में रोता हुआ पाया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी दिन दुखियों की मदद करनी। किसी एक की भी आप अगर अपनी तरफ से कुछ भी मदद करें, गाय को चारा खिला दे, गाय को रोटी खिला दे बना के, कुत्ते को रोटी खिला दे, कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए और आपकी जो बुरी बला है वो टल जाए। अगर आप सपनों के बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनते हैं तो वो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन कठिनाइयों का असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा ना सोचें। अगर आपको कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं आपके घर के आसपास, आप जैसे ही सोने जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकते हुए रात में दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या है, कुत्तों को रोज़ आपको रोटी देना चालू करना है, गाय को रोटी देना चालू करना। शनिवार के दिन विशेष करके काले कुत्ते को रोटी देना चालू करिए। शनिवार के दिन अगर आप काले कुत्ते को रोटी देंगे तो जितनी भी बलाएं हैं आपके ऊपर से सारी टल जाएगी। और ध्यान रखिए, जहाँ पर भी नंदी महाराज दिखें, वहाँ पर या तो उन्हें गुड़ रोटी खिला दीजिए। गुड़ रोटी नहीं खिला सकते तो कहीं से केले दिखें आपको, वहाँ से केले खरीद के वो खिला दीजिए, लेकिन नंदी महाराज को
हमेशा कुछ ना कुछ समर्पण करते रहें। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है अगर उनकी सेवा में आप लगे रहें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई रिश्तेदार की मृत्यु दिखाई देती है तो टेंशन नहीं लेना है। उस इंसान की तो उम्र बढ़ रही है अगर आप ऐसा देख रहे हैं, लेकिन कई बार आप घबरा जाते हैं, तो ये घबराना नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है तो उस व्यक्ति से बात कर लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को अपने सपने के बारे में मत बताइए, इससे भी उसकी मृत्यु टल जाती है। तो ज़्यादा ना सोचें, बस आगे बढ़ें, जीवन में अपने लक्ष्य पर कॉन्संट्रेट रखें, इन नेगेटिव बातों से दूर रहें, भगवान पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता दोस्तों, हमें सिर्फ चिंतन नहीं करना है, हमें सिर्फ चिंतन ना करें, भजन पर ध्यान दें। जितना आप भजन करेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा गुजारा आप कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।